राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी हमेशा अपने भक्तों को कहते थे, चिंता किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, जो भी है भगवान पे छोड़ दो और अपने कार्यों को करते रहो। उसी प्रकार उनके एक भक्त ओम प्रकाश सिक्का ने अपना एक किस्सा सुनाते हुए बताया। उन्होंने कहा, बम्बई में 16 वर्ष की लंबी अवधि तक एक औद्योगिक फर्म में मैं इंजीनियर रहा। अपने एक मित्र के कहने पर उनके साथ मैंने व्यापार किया और बम्बई में एक नौकरी छोड़कर वर्ष 1988 में दिल्ली आ गया, जहां से पंजाब में इनका घर पास पड़ता था। परंतु वहां भी अपना मन का सा काम नहीं मिल पाने के कारण ये वर्ष 1990 में हल्द्वानी आ गए और यहाँ पर आकर इन्होंने एक केबल का उद्योग स्टार्ट कर दिया। परंतु इसी बीच बम्बई वालों ने इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चला दिया कि ये कंपनी के गुप्त कागजातों और औद्योगिकी को अपने साथ उठाकर ले गए हैं, जबकि सत्य इसके विपरीत था। लेकिन मुकदमे के कारण ये बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि इनकी कई पेशियां मुंबई हाई कोर्ट में ही थी और इन्हें बार बार वहां जाना पड़ता था। एक दिन इनको कुछ परेशान हाल में देखकर इनके एक सहायक मित्र ने इनसे कहा, कैची में नीम करौरी बाबा जी का मंदिर है, वहाँ बाबा जी की मूर्ति के आगे अपनी परेशानी कहने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनको तो कई लोग कंबल भी पहनाते हैं। अपने एक प्रिय मित्र से ऐसी बात सुनकर इन्होंने भी मन ही मन ऐसा करने का विचार कर लिया और अप्रैल के अंत में अपने सहायक के साथ कैची पहुंचकर महाराज जी को प्रणाम किया। कैची जाकर इन्होंने सिद्धि माँ के भी दर्शन किए, पर तब इन्होंने कंबल को अर्पण नहीं किया। इसके ठीक 8 दिन बाद 5 मई 1990 को इनके फैक्ट्री वाले मकान में एक बूढ़ा सा साधु आया और बोला, मुझे बद्रीनाथ जाना है, एक कंबल खरीदूंगा, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो? तब सिक्का जी ने अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और साधु महाराज को दिया। वह साधु बोला, 100 रुपये में कौन सा कंबल आएगा भला? यह सुनकर सिक्का जी भीतर गए और 1200 रुपये निकाल कर ले आए और वह 1200 रुपये ये साधु महाराज को देने लगे। पर उस साधु महाराज ने उसमें से केवल 500 रुपये लिए और बाकी के पैसे इन्हें वापस कर दिए और जाते जाते कह गए, 1 साल बाद तेरा ही फैसला होगा, तू जीत जाएगा और उसके बाद तू भंडारे में कैची जरूर आना। और ऐसा कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। और कुछ देर बाद सिक्का जी सोचने लगे, कहीं ये बाबा नीम करौरी तो नहीं थे। वह दौड़कर बाहर आए तो साधु महाराज का कहीं पता न था और वे जा चुके थे। उसके बाद तो ये बराबर नीम करौरी जाते रहे। बाद में एक दिन जब बम्बई हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई थी तो यह श्री माँ के पास आए और कहने लगे, माँ मुझे बम्बई हाई कोर्ट जाना है। माँ ने इन्हें बिल्कुल मना कर दिया वहाँ जाने से। तब फिर इन्होंने कहा, माँ मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा केस बिगड़ जाएगा। फिर माँ ने दृढ़ शब्दों में कहा, जब महाराज जी ने कह दिया है कि आप जीत जाएंगे तो फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, महाराज जी सब ठीक कर देंगे, आप ही जीतेंगे। माँ की बात सुनकर ये फिर बम्बई नहीं गए। परंतु ठीक 1 साल बाद 5 मई 1991 को बम्बई हाई कोर्ट द्वारा केस इन्हीं के पक्ष में निर्णित हो गया और यह केस जीत गए। तब से ये लगातार कैची धाम जाने लगे। बाबा जी ने अपनी महासमाधि के बाद भी कई सारे भक्तों के कष्टों को दूर किया, खुद ब खुद उन्हें किसी भी रूप में दर्शन देके। और आज भी कहते हैं कि बाबा जी के भक्तों को बाबा जी किसी भी रूप में दर्शन दे जाते हैं। आवश्यकता है इसको समझने की और जानने की, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, क्या जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।